लड़का ब्रश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा उसे लगा कि उसने बेकार में ब्रश किया। डर के मारे वह पीछे हट गया। जल्दी से टोपी उतारी, लेकिन उसका सिर ही गायब हो चुका था। घबराकर वह शीशे के सामने गया तो देखा उसकी लंबी टांगें भी गायब थीं। जल्दी से उसने बाथरोब उतारा, मगर शीशे में कुछ भी नहीं दिखा। इसी बीच उसकी माँ उसे खाने के लिए बुलाने आई, लेकिन लड़का इतना घबरा गया कि हड़बड़ा गया। माँ ने पूरे घर में उसे ढूंढा, मगर कहीं नहीं मिला। तभी घर का कुत्ता उसकी खुशबू पहचान कर भौंकने लगा। माँ ने पलट कर देखा, मगर वहाँ सिर्फ हवा थी। लड़के का नाम मिकी था। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। उसने खुद को पूरी तरह से ढक लिया और स्कूल की ओर चल पड़ा। स्कूल के गेट पर पहुंचकर वह एक कार के पीछे छिप गया और हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। कहा जाता था कि अगर कोई बिना सुरक्षा के अदृश्य होता है तो उसे इसकी सजा मिलती है। उसे डर था कि अगर दोस्त उसे देख लेंगे तो उसे अजीब समझेंगे। तभी उसने देखा कि स्कूल का गुंडा चोरी छिपे रंगीन अंडों वाली बंदूक स्कूल में ला रहा था। अब जब मिकी के पास अदृश्य होने की ताकत थी तो उसने सोचा कि इस गुंडे को सबक सिखाना चाहिए। कार के पीछे छिपकर उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और बेधड़क क्लासरूम में घुस गया। जैसे ही टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगी, मिकी ने चुपके से बंदूक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर फायर कर दिया। फिर तेजी से बंदूक उस गुंडे की गोद में फेंक दी। टीचर ने पलट कर देखा और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अब गुंडा कुछ भी कहे, उसकी सफाई बेकार थी। मिकी को अदृश्य रहने का फायदा समझ आ गया था। उसने दूसरे गुंडे को बास्केटबॉल खेलते समय परेशान किया, अपनी परीक्षा में सही उत्तर लिखे। और यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। जवानी की दहलीज पर खड़े मिकी की नजर दौड़ते हुए लड़की के ग्रुप पर पड़ी और उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया।